कई हजारों साल पहले जब पृथ्वी पर जादू जीवित था और महासागर अनगिनत रहस्यों को छुपाए हुए थे, तब समुद्र की गहराइयों में स्थित था नीरलोक, एक अद्भुत जल साम्राज्य। नीरलोक में हर दिशा में रंग बिरंगे कोरल, चमकते हुए मोती और नृत्य करती जलपरियां दिखाई देती थीं। इस राज्य की शासक थीं रानी मराली, जो समुद्र की सबसे शक्तिशाली जलपरी थीं। उनके पास एक अमूल्य खजाना था, संगमरमर मोती। संगमरमर मोती क्या था? यह कोई साधारण मोती नहीं था। ये 7 समुद्रों की शक्ति का स्रोत था, जो पूरे महासागर में संतुलन बनाए रखता था। इसकी जादुई रोशनी से पानी शुद्ध रहता, लहरें मधुर संगीत गाती और समुद्री जीव खुशहाल जीवन व्यतीत करते। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। एक रात जब पूरा महासागर गहरी नींद में था, अचानक समुद्र में हलचल मच गई। काली लहरें उठने लगीं और एक भीषण गरज पूरे नीरलोक में गूंज उठी। संगमरमर मोती चोरी हो गया। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। समुद्र की रोशनी मंद पड़ने लगी, लहरें अशांत हो गईं और समुद्री जीव भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। रानी मराली अपने महल के ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। उनका चेहरा गंभीर था। यह कालराव की करतूत है, उन्होंने कहा। कालराव कौन था? कालराव एक दुष्ट समुद्री दानव था। उसका शरीर विशाल था, उसकी त्वचा काले काई जैसी थी और उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमकती थीं। वह सदियों पहले समुद्र पर शासन करना चाहता था, लेकिन नीरलोक की शक्तियों ने उसे परास्त कर दिया था। लेकिन अब वह वापस आ गया था। हमें कुछ करना होगा, मां, एलिना ने कहा। रानी मराली ने अपनी बेटी की आंखों में साहस देखा। संगमरमर मोती को वापस लाने के लिए तुम्हें 7 समुद्रों की यात्रा करनी होगी। यह आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो इस महासागर को बचा सकती है। एलिना ने सिर हिलाया। वह तैयार थी। एलिना ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त कोरल, एक चमकदार जादुई मछली, और वरुण, एक बहादुर जलमानव, को अपने साथ लिया। तीनों ने नीरलोक को अलविदा कहा और अपनी यात्रा शुरू की। अग्निसागर की लहरें लाल रंग की थीं और यहां पानी इतना गर्म था कि उसमें कोई भी जलपरी ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। यहाँ का शासक था ज्वालक, एक जल अग्नि दैत्य। ज्वालक ने गरजते हुए कहा, अगर तुम इस समुद्र को पार करना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। एलिना जानती थी कि सीधा युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं होगी। उसने अपनी सूझबूझ से एक जादुई मोती निकाला, जिससे ठंडी किरणें निकली। जैसे ही किरणें ज्वालक पर पड़ी, उसकी आग ठंडी हो गई। ज्वालक शांत हो गया। तुम्हारी बुद्धिमानी ने मुझे प्रभावित किया। मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन यह जादुई सिपी ले जाओ, जो तुम्हें आगे की यात्रा में मदद करेगी। एलिना ने जादुई सिपी ली और आगे बढ़ गई। यहाँ चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। समुद्र का पानी जम चुका था और एलिना को बहुत ठंड लग रही थी। यहाँ की रानी हिमरानी बहुत कठोर थी। कौन हो तुम? उन्होंने कठोर स्वर में पूछा। मैं जलपरी एलिना हूं। मैं संगमरमर मोती को वापस लाने निकली हूं, एलिना ने कहा। हिमरानी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें यह बर्फीला पहाड़ पार करना होगा। एलिना ने हिमरानी को यह विश्वास दिलाया कि वह सिर्फ समुद्र की रक्षा के लिए आई है। हिमरानी ने उसे हिमकंचन मोती दिया, जो आगे की यात्रा में उसकी मदद कर सकता था। आखिरकार एलिना 7वें समुद्र अंधकार सागर पहुंची, जहां कालराव संगमरमर मोती को अपनी शक्ति से बांध चुका था। कालराव ने गरजते हुए कहा, कोई भी मुझसे यह मोती नहीं छीन सकता। युद्ध शुरू हुआ। हेलेना ने अपनी सारी जादुई शक्तियों को इकट्ठा किया और कालराव से भयंकर युद्ध किया। उसकी हिम्मत, चतुराई और प्राप्त किए गए जादुई मोतियों की शक्ति से कालराव परास्त हो गया। संगमरमर मोती समुद्र की लहरों में चमक उठा और 7 समुद्रों में फिर से जीवन आ गया। हेलेना विजयी होकर नीरलोक वापस लौटी। रानी मराली ने उसे महासागर की सबसे महान जलपरी घोषित किया। 7 समुद्रों ने उसे सागर संरक्षिका की उपाधि दी। अब जब भी समुद्र को संकट का सामना करना पड़ता, एलिना उसकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। थैंक यू।